नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी नहीं भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। संविधान निर्माता, भारत निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के चरणों में ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं, ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन लाने की सोच रखते हैं। दोस्तों, बाबा साहब ऐसी हस्ती हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, महान व्यक्ति हैं जिन्होंने लाख कष्ट सहकर अपने जीवन में आई विपत्तियों को सहकर, कष्टों को सहकर, अपमान को सहकर, इतनी पीड़ा को सहते हुए, झेलते हुए और अपने जीवन में आगे बढ़े। कभी उन्होंने अपने मनोबल को नहीं गिरने दिया, अपने स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा उठा के रखा और आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं। तो हम अपमान से, परेशानियों से, किसी भी प्रकार की आपत्तियों से, यातनाओं से घबराए ना। यह जीवन का हिस्सा है और जिनके जीवन में यह सब आती हैं वही इंसान एक सूर्य की तरह प्रकाशित होकर दुनिया के सामने आता है, जैसे कि बाबा साहब जी आए। रखिए, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो फेंकी हुई ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो नहीं जो फेंकी हुई ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने, उनके जीवन में पानी पीना तक नसीब नहीं था, सबके साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करना नसीब नहीं था, लेकिन उनके बुलंद इरादों और मजबूत हौसलों ने, उनके ऊंचे स्वाभिमान ने और उनके मनोबल ने दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया। दोस्तों, हम अपने मनोबल को गिरने न दें, हमेशा अपना मनोबल बना के रखें। जिस प्रकार बाबा साहब ने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, घोर कष्ट आए, लेकिन वो डगमगाए नहीं। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। उनके सामने व्यक्तिगत सुख पूरी दुनिया में मौजूद थे, वो कहीं भी मान सम्मान और यश प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को जगह नहीं दी। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, अपने भारत भूमि को अपना सारा यश समर्पित कर दिया। तो हम बाबा साहब के जीवन से हमेशा प्रेरित रहे हैं और हमेशा प्रेरणा लें। उनकी प्रेरणा ही हमारी ताकत है। अहिंसा परमो धर्मः आत्मवत् सर्वभूतेषु। हमें सभी जीव आत्मा को अपनी तरह देखना चाहिए। इनकी भाषा, इनका व्यक्तित्व, इनका भाषण, इनकी पुस्तकें, इनके बारे में जितना कुछ कहें कम है। इतना अच्छा हमको इन्होंने दिया है, तो इनके विचारों पर हमें चलकर अपने जीवन में कुछ तो अच्छाइयाँ ग्रहण करनी चाहिए। और महिलाओं को बंधन मुक्त कराया, बाबा साहब की देन ही है जो महिलाएं आज अपने सर ऊंचा करके जी रही हैं। महिलाओं के लिए चार पंक्तियां कहूँ। महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर दुनिया में कोई भीम पैदा नहीं होता। मनुवाद की गुलामी में घूंघट में रोती, फिर सर उठा के जीना आसान नहीं होता। बाबा ने तेरे हाथों की बेड़ियों को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। डीएम, पीएम, सीएम कोई महिला न बनती अगर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान न होता। बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, आभार। का संकल्प था, देश के कमज़ोर हिस्से को उठाना हमारी जिम्मेदारी है और वह हर लीडर की जिम्मेदारी है कि जो कमज़ोर हिस्सा है उसे ऊपर लेकर आना। जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित हुए, उपेक्षित हुए, कदम कदम पर अपमान किया गया और कदम कदम पर उन्हें बहुत सारे कष्ट सहना पड़ा। कमाल की बात यह है कि उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो यह पूरी संभावना होती
कि वो हम जैसे मनुष्य होते तो वो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिद्वंद्विता, वो जहर कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता। कहीं ना कहीं वो बदले की भावना आग बनकर सामने आ ही जाती। लेकिन हमारे मसीहा बाबा साहब की ऊंचाई थी। उन्होंने जीवन भर समस्याओं को झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर भी बदले का भाव नहीं है। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई को दर्शाता है। उनके सामने दुनिया में हर जगह व्यक्तिगत सुख मौजूद, सारा सुख। उन्होंने सब कुछ पाने के बाद भी उन्होंने सब कुछ भारत के लिए, भारत भूमि को समर्पित कर दिया। लड़का अपने पापा के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती में रैली में गया और वहाँ से वापस आया और अपने पापा से कुछ प्रश्न पूछा। कहा कि बाबा साहब हमेशा सूट बूट में क्यों रहते हैं? तो पापा कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बाबा साहब को कि मेरा समाज हमेशा सूट बूट में रहना चाहिए और जब मैं सूट बूट में रहूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा समाज भी सूट बूट में रहेगा। ठीक है पापा। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि बाबा साहब के सूट में हमेशा पेन क्यों लगा रहता है? तो पापा कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। वो नॉर्मल पेन नहीं है, वह मामूली पेन नहीं है। यह शोषित, दलित, पीड़ितों को गुलामगिरी से मुक्त कराने का आधुनिक तलवार है। तो बेटा कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी अपने जेब में पेन लगाऊंगा। और पापा ने कहा कि यह और इसी पेन से बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है। और तो पापा आप थके तो नहीं? एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति में हमेशा एक उंगली ऊंचाइयों को संकेत करते हुए दिखाई देती है और उनके हाथ में कौन सी किताब है पापा? तो पापा कहते हैं यह तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और बेटा उनके हाथ में जो किताब है वह भारतीय संविधान है। उसका नाम जो है भारतीय संविधान। और इसी से इस संविधान से ही हमारा देश चलता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि मूल्य दिए गए हैं, इसी से हमारा देश चलता है। बाबा साहब ने जो उंगली ऊंचाइयों की ओर की है उसका सही मायने में अर्थ यह है कि संविधान को सही मायने में हम अमल में लाएं और अपने अधिकारों के लिए संसद में जाएं। तो बेटा कहता है थैंक यू पापा, आज से मैं भी बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारूंगा और देश को खूब आगे लेकर जाऊंगा। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि यदि दुनिया के हर पिता, हर पापा अपने बच्चों को संविधान के बारे में समझाएं, बताएं और बच्चे और युवा संविधान का अवलोकन करें, इससे वह उच्च शिक्षित बनकर अपना नाम रोशन करेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। बाबा साहब ने इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भारत को संविधान दिया, आखिरी तक प्रेम से काम करते रहे, किसी से कोई लड़ाई नहीं किए। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सब तक पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।